Hi friends, welcome back to the revision series of audit, and today we will revise this SRS 4410 compilation engagement, which is quite important. इसके क्वेश्चन में 24 में भी पूछे गए थे क्योंकि उसी टाइम ये ऐड हुए थे ये सारे चैप्टर्स. तो बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन एंड क्वाइट ईजियर. नोट्स से पढ़ने के बाद रिवाइज करने के बाद काफ़ी ईजी लगेगा ये वाला SRS. So let's start. SRS 4410 compilation engagement. ये पूरा जो SRS है ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, ये नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है. ठीक है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई अश्योरेंस नहीं दिया जाता, कोई ओपिनियन नहीं दिया जाता. अब ये जो है ये तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है. कंपाइलेशन एंगेजमेंट मतलब जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके बाद काफ़ी सारे रिपोर्ट्स कंपाइल करो, ये वाला काम होता है. इसमें आपको कोई भी चीज़ को ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके फाइंड आउट नहीं करना है, कोई ओपिनियन नहीं देना है, कोई गलतियाँ नहीं निकालनी है, मतलब कोई ओपिनियन नहीं देना है बेसिकली. तो ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो है वो अब ऑडिटर तो नहीं करेगा, है ना, ये प्रैक्टिशनर करेगा. ऐसे छोटे मोटे जो कंपाइल वाले काम होते हैं ये ऑडिटर नहीं करेगा. 4400 में हमने पढ़ा था कि वो ऑडिटर भी कर सकता है और भले ही वो ऑडिटर ना हो तो प्रैक्टिशनर भी कर सकता है. बट इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट ऑडिटर विल नॉट डू दिस, ओनली द प्रैक्टिशनर विल डू दिस एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट. ठीक है, तो प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन एंगेज्ड टू असिस्ट, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, असिस्ट करता है विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट ऑब्टेनिंग एनी अश्योरेंस एंड देन रिपोर्ट ऑन द एंगेजमेंट. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रैक्टिशनर की. सेकेंड, कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो है फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब ये कि जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है वो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी, जैसे कि मान लो कोई टैक्स रिटर्न्स है, ये अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो उसका भी कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म हो सकता है. एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी परफॉर्म्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड आफ्टर नेसेसरी अडॉप्शन. मतलब ये कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी परफॉर्म्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड आफ्टर नेसेसरी अडॉप्शन. एक नोट है कि वो SQC1 जो है ना, SQC1 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वाला इज एप्लीकेबल टू ऑल द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. तो ये भी स्टैंडर्ड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, इसलिए वो SRS 4400 को भी एप्लीकेबल होगा. क्या? SQC1. ये होगी प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ बेसिक सी बातें. अब एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, जिसमें कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या होंगे, जो प्रैक्टिशनर है वो क्या क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करेगा मैनेजमेंट के साथ. सबसे पहले वो देखेगा कि एप्लीकेबल FRF कौन सा है, क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, कौन से इंड AS लग रहे हैं, ये सारे एप्लीकेबल FRF आइडेंटिफाई करेगा. उसके बाद ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका इंटेंडेड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड है किसी स्पेसिफिक यूजर्स को, वो सब डिस्कस कर लेगा. उसके बाद कंपाइलेशन एंगेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, ये चीज़ें. ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रैक्टिशनर क्या होगी, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, नॉट ऑल द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये ऑडिटर नहीं है, ये प्रैक्टिशनर है. देयरफॉर इट इज ओनली द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट विच ही नीड्स टू कंप्लाई विथ. अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मोस्ट ऑफ द केसेस में ना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना. तो इसमें वो लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एज पर द एक्सेप्टेबल FRF. अब जब वो इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करेगा,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगा, तो उसको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। वो इंश्योर करेगा कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। तो वो ये इंश्योर कैसे करेगा? इंटरनल कंट्रोल लगा के। तो इंटरनल कंट्रोल का डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस करेगा, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री रहे फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्यूरेसी एंड कंप्लीट। देखो, कंपाइलेशन के लिए जो मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिशनर को कुछ मतलब ऑब्वियसली कुछ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स देगा, उसको बताएगा कि ये चीज़ें कंपाइल करनी है। तो एक बार मैनेजमेंट देने से पहले ना उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक करेगा, किसकी? रिकॉर्ड्स की, डॉक्यूमेंट्स की, एक्सप्लेनेशंस की, अदर इन्फॉर्मेशन की, जो कि वो मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा किसके लिए? फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट। उसके बाद वो कुछ जजमेंट्स देगा इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। देन लास्ट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। तो इसमें भी मैंने ये निमोनिक बनाया था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, IO रामा टाइप्स। आपको याद हो जाएगा, आई आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF, फिर I से इंटेंडेड यूज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, O से ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, R से दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रैक्टिशनर की और मैनेजमेंट की, फिर एक लास्ट में F हो जाएगा, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कर लिए, अब आते हैं मैदान में, शुरू करते हैं काम, मतलब हम परफॉर्म करेंगे इस एंगेजमेंट को। ठीक है, तो अब परफॉर्म करने के टाइम प्रैक्टिशनर क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग लेगा काफ़ी सारी चीज़ों की। सबसे पहले तो उसको बिजनेस समझना पड़ेगा कि बिजनेस में ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या एप्लीकेबल FRF है, तो ये उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग देगा। उसके बाद जो भी मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया था कंपाइल करने के लिए, उससे फिर वो अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? कंपाइल करेगा। रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, फिर एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, जजमेंट्स, ऐसे याद रखना। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन एंड देन जजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, अब उसको जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट मिले हैं ना, उसको वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ और TCWG के साथ। ठीक है, डिस्कस कर लिया, अब उसने कंपाइल भी कर लिया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो अब वो पहले ना देने के पहले खुद से रीड करेगा कि सब सही तो है ना, जो कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन है इन लाइट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस एंड एप्लीकेबल FRF। ठीक है, तो चेक करते टाइम अगर उसको ऐसा लगा, प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर कि जो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस, अदर इन्फॉर्मेशन, जजमेंट्स वो या तो वो इनकम्प्लीट है या तो इनएक्यूरेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो ये मैनेजमेंट को जाके बताएगा, ओ हेलो सुनो मैनेजमेंट, ये जो आपने दिया है ना रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, ये इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि इसमें एडिशनल और करेक्टेड इन्फॉर्मेशन लगा दो, दे दो, ऐसा। लेकिन अगर मैनेजमेंट इज फेल टू प्रोवाइड ऑल द अबव थिंग्स, है ना, और एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हो पाई, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा? विड्रॉ कर देगा एंगेजमेंट से और मैनेजमेंट और TCWG को जाके बता देगा कि ये रीज़न है, मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकता, आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम दिस एंगेजमेंट। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, पहले ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एप्लीकेबल FRF, फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करेगा यूजिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, जजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, फिर सिग्निफिकेंट जजमेंट को डिस्कस करेगा विद द मैनेजमेंट एंड TCWG। कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन को पहले रीड कर लेगा इन द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड एप्लीकेबल FRF। फिर प्रैक्टिशनर को ऐसा लगा कि ये जो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन ये इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो मैनेजमेंट को जाके बताएगा, बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो या तो फिर इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करके दो। लेकिन मैनेजमेंट अगर नहीं कर पाया तो वो विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट से और इन्फॉर्म कर देगा मैनेजमेंट और TCWG को द रीजन ऑफ हिज विड्रॉवल। अब सर, if practitioner becomes aware during that engagement compiled in for financial information,
अगर प्रैक्टिशनर को ऐसा लगा कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें कोई भी तरह की एडिक्वेट कोई भी तरह की का मतलब वो एडिक्वेटली एफआरएफ को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो प्रैक्टिशनर जो है वो अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स बनाएगा, मैनेजमेंट को देगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन कर देता है या उसको परमिट नहीं करता अमेंडमेंट्स के लिए, तो वो वही करेगा, क्या करेगा, टाटा, एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेगा, टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देगा और रीज़न बता देगा। अगर फिर भी विड्रॉवल पॉसिबल नहीं है तो वो देखेगा कि क्या एप्लीकेबल लीगल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी प्रैक्टिशनर की। ठीक है, फिर ये एक छोटा सा टॉपिक था एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर शेल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड एज पर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। ठीक है, बस क्वालिटी खेलना है इसमें। लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो देखो, अपन भी जब ऑफिस में काम करते हैं तो एट द एंड हमको जो भी काम किया उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, तो वो हमारा फर्ज है। वैसे ही प्रैक्टिशनर का जो है फर्ज है, FRS फर्ज है क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन करना। तो जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करेगा, एक सेकेंड, प्रैक्टिशनर shall include in the engagement documentation फर्ज मैंने ऐसे बनाया याद करने के लिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमको याद आ जाएगा कि FRS। ओके, S से है सिग्निफिकेंट मैटर, क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा प्रैक्टिशनर, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स उसको मिले हो अराइजिंग ड्यूरिंग कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड हाउ दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड, कैसे भी मैटर्स क्या हुए, एड्रेस हुए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट करेगा कि कैसे जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिकंसाइल हुए हैं रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्रेशन, अदर इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने दिए है, जिसकी हेल्प से हमने पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया है, उसको आपको रिकंसाइल करके डॉक्यूमेंटेशन में करना है। उसके बाद लास्ट F से फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन for which management TCWG acknowledges their responsibilities। ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट करना है। डन विद दिस पार्ट। एंड उसके बाद ना स्टडी मैट में एक शुरू में ये वाली चीज़ टॉपिक दी हुई थी जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखी है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट may be required for various purposes। क्या क्या पर्पसेस के लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट में मेन सब्जेक्ट है, तो उसका पर्पस क्या है। तो उसका पर्पस है टू कंप्लाई विद द मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश्ड इन लॉ और रेगुलेशन। सबसे पहले ये पर्पस है, उसको कंप्लाई करना है, मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इज रिक्वायर्ड एस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ रेगुलेशन। बट कुछ ऐसे पर्पसेस होते हैं जो कोई मतलब दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर लॉ रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैनेजमेंट और TCWG है प्रिपेयर्ड ऑन अ बेसिस अप्रोप्रिएट फॉर देयर पर्टिकुलर पर्पस, वो उनके खुद के पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये वाला कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं। फिर सेकेंड, फॉर पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडरटेकन फॉर एक्सटर्नल पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हमको किसी ने ग्रांट देना है, ठीक है, हमें ग्रांट मिलना है तो हम वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो हम ये वाला कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वैसे करके उनको प्रोवाइड कर देंगे। सो यही लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट और अदर फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट। एंड लास्ट, फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, फॉर एग्जांपल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इसके लिए भी ये भी पर्पस है। ठीक है, सो उसके बाद प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट वो एक बार बुक से देख लेना है, वो वाली चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है, देख ही लेते हैं साथ साथ में, 1 मिनट। 4400 में ये रही रिपोर्ट, OMG। टाइटल रिपोर्ट करना है, फिर एड्रेसी
उसके बाद स्टेटमेंट की जो प्रैक्टिशनर है उसने जो भी मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उस बेसिस पर कंपाइल किया है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। फिर आपको डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट करना है, किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एंड टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है एंड अगर कोई स्पेशल पर्पस एफआरएफ है तो उसका डिस्क्रिप्शन और रेफरेंस देना है टू द डिस्क्रिप्शन दैट जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या क्या है उसको भी रिपोर्ट करना है। फिर आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इफ इट कंप्राइजेस मोर देन वन एलिमेंट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और पीरियड टू विच इट रिलेट्स। ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करनी है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस एसआरएस एंड प्रैक्टिशनर ने कंप्लाई किया है रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ। और डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंटेल्स इन अकॉर्डेंस विद दिस एसआरएस, यही सब चीज़ें क्या बोलना चाहिए रिपोर्ट करनी हुई है। तो एक बार आप इसको रीड कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में डेट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, प्रैक्टिशनर सिग्नेचर और प्लेस ऑफ द सिग्नेचर। दैट इज इट। 4410 इज कंप्लीटेड। इसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे एंड वी विल डन विद दिस ऑल्सो। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस एंड कीप रिवाइजिंग।